जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके देखेंगे, लेकिन झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं नदी घाटी परियोजना। और ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है। तो आप लोग को क्या करना है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाना है। अब नोटबुक क्यों निकालना है? क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का 22 मार्च को होने वाला है। तो बिल्कुल जो है गिना चुना समय है, समय का सदुपयोग कीजिए। आप लोग शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, प्रत्येक दिन पढ़िए, तभी जाकर आपका रिजल्ट एक वो हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है सीटों की संख्या कम है और कंपटीशन लेवल हाई है। तो अगर आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं या शिद्दत से पढ़ते हैं तो आपका जो है रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आप नागा करते हैं और नज़रअंदाज करते हैं तो आपको जो है रिजल्ट होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। और कल किसी ने मैसेज किया था कि सर आप बच्चा वाला क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो आपको बता दें आपका एग्ज़ाम जो है झारखंड उत्पाद सिपाही वो तो बच्चे वाला एग्ज़ाम है, 10वीं लेवल का है, सिंपल सा एग्ज़ाम है। भले आपको लगता है कि पहाड़ है, लेकिन एग्ज़ाम तो बच्चा वाला ही है, तो आपको बच्चा वाला ही पढ़ना है। ठीक है। अब इसी जो सिंपल क्वेश्चन है इसी में आपको जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई हार्ड नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, शिद्दत से नहीं पढ़ते हैं, तो यही सब में आप लोग मिस्टेक कर बैठिएगा। ठीक है। चलिए, हम आपको बार बार बोलते हैं कि हम खुद एग्ज़ाम लिख चुके हैं, तो हमको पता है कैसा एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बस शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब की गई थी? पहला 1948, दूसरा 1984, तीसरा 1947, चौथा 1954। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1948 में दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी। अगर तारीख पूछा जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 7 जुलाई। ठीक है। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना किया गया था। और यह झारखंड का ही नहीं, यह भारत का पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। इतना याद रखना है। और ये जो है आपका अमेरिका का, कहाँ का? अमेरिका का टेनेंसी, अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना का नकल था, या उसी के अनुरूप या उसी के प्रारूप में ये बनाया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? पहला है 9, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 बांध है। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है इसमें कुल कितने बांध बनाए हैं? 8। और ये 8 बांध का नाम हम आपको लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका तिलैया, आप भी लिखिए, क्योंकि लिखिएगा तो होता क्या है कि आपको अच्छा से याद होता है। दूसरा हो जाएगा आपका कोनार, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका मैथन। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका बाल पहाड़ी। पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा अय्यर बांध। और छठा आपका हो जाएगा बेरमो बांध, इसी को बर्मा भी बोल देता है। ठीक है, बेरमो बांध। और 2 है उसका भी नाम लिख देते हैं आप। हो जाएगा 7वां हो जाएगा पंचेत बांध, और 8वां हो जाएगा आपका तीनू घाट बांध। इस तरह से जो है दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध बनाए गए हैं और 8 के नाम हमने लिख दिया है। आप भी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? पहला है झारखंड पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड उड़ीसा, तीसरा है बिहार झारखंड, चौथा है झारखंड उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है कौन? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इतना याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के पूरब में जो है कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल की ही राजधानी कोलकाता है, जो कि दामोदर घाटी परियोजना का भी मुख्यालय है। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर जो है वर्तमान में सीएम कौन है? तो हम लोग की ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी है, जिसको हम लोग ममता दीदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ममता दीदी भी बोलते हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से है? तो ये तृणमूल कांग्रेस से है। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितनी तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा है 4। तो आपको बताया कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए हैं। उसमें जो है कितनी तापीय विद्युत केंद्र हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर जो है 3 तापीय विद्युत केंद्र हैं या गृह हैं। और ये तीनों कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका बोकारो तापीय विद्युत गृह हो गया एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका कोडरमा तापीय विद्युत गृह। तो ये जो है 3 तापीय विद्युत गृह आपका दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध बनाए गए हैं। पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा 1, चौथा है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना में एक अवरोधक बांध बनाए गए हैं और उसका नाम क्या है, तो दुर्गापुर। क्या नाम है, दुर्गापुर बांध या दुर्गापुर बैरेज। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तिलैया बांध का निर्माण कब किया गया था। पहला 1942, दूसरा 1950, तीसरा 1987, चौथा 1953। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1953 में। और तिलैया जो बांध है ये किस नदी पर है, तो आपको बता दें ये आपका बराकर नदी पर है। कहाँ पर है, बराकर नदी पर है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। और कोडरमा जिला कब बना है, तो 1994 में बना है। और कोडरमा को क्या कहा जाता है, तो भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसी वाला अभ्रक, तो उच्च कोटि का अभ्रक। अब उच्च कोटि अभ्रक का जो है डिमांड विदेशों में भी है, ठीक है। और इस अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो इसको रूबी भी कहा जाता है। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में जो है कोडरमा के अलावा आपका हो जाएगा गिरिडीह जिला हो जाएगा। इसके अलावा आपका बता दें हजारीबाग जिला हो गया। तो 3 जिलों में जो है मुख्य रूप से अभ्रक पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है आपका कोडरमा जिला में पाए जाते हैं, ठीक है। अब साथ में ये भी जान लीजिए कि जिस क्षेत्र में आपका अभ्रक मिलेगा उस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। कौन सा मिट्टी, तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है, कि यह जो है हल्का चमकीला होता है और हल्का जो है गुलाबी गुलाबी सा नशा छाता है, यानी कि गुलाबी होता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोनार बांध का निर्माण कब हुआ था। पहला 1954, दूसरा 1955, तीसरा 1953, चौथा 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1955 में। और किस नदी पर है ये, तो नाम के हिसाब से ही पता चल रहा है ये आपका कोनार नदी पर है, ठीक है, कोनार नदी पर। और ये किस जिला में है, तो आपका बोकारो जिला में है। और बोकारो जिला कब बना है, तो 1991 में। अब बोकारो को जो है क्या कहा जाता है, स्टील सिटी। स्टील सिटी क्यों कहा जाता है मालूम है, क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है, तो 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। बोकारो के किस स्थान पर किया गया है, तो आपको बता दें बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए तो बोकारो का पुराना नाम क्या कहा जाता है, माराफारी। और आपको बता दें कि बोकारो में जो है जवाहरलाल नेहरू आपका जैविक उद्यान है, और यह जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है, झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मैथन डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया था। पहला है बराकर, दूसरा है शंख, तीसरा है अजय, चौथा है गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई बराकर नदी पर, ठीक है। मैथन डैम का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है। और कब किया गया है, तो आपको बता दें 1958 में किया गया है। और यह किस जिला के अंतर्गत आता है, तो यह आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है, झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही जो है ये आपका भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में आपका वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर जो है बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। और ये झारखंड की धरती पर है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं।
चलिए बाकी नदी का भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शंख नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर से होता है। और चैनपुर ये कहाँ है? तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है। गुमला कहाँ है? तो गुमला तो गुमले में है। यह 1983 में जिला बना है। और ये शंख नदी है, यहीं से जो है पहले क्या मिलता था? तो हीरा की प्राप्ति की जाती थी। अगर हम लोग बात करेंगे अजय नदी की तो इसका उद्गम स्थल मुंगेर से होता है। मुंगेर कहाँ है भाई साहब? तो ये आपका बिहार राज्य में है। और बिहार से ही हम लोग क्या है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। इतना याद रखना है। गंगा नदी की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड में एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज है, जहाँ से गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज जिला कब बना है भाई साहब? तो 1983 में बना है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पंचेत बांध का निर्माण कब किया गया था? पहला है 1954, दूसरा है 1953, तीसरा है 1956, चौथा है 1958। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सब गलत है। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होना था। तो पंचेत बांध का निर्माण 1959 में हुआ है। और ये किस नदी पर है? तो आपको बता दें दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस बोकारो नदी के संगम में बना हुआ है। इतना याद रखना है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। ये तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत है, 1959 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बोकारो बांध किस नदी पर है? पहला है दामोदर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोकारो नदी। बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। इतना याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर जो है दामोदर नदी का जिक्र आ रहा है, तो बता दें दामोदर नदी। हाँ, दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो ये बना है 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब दामोदर को क्या कहा जाता है? तो दामोदर को जो है देव नदी भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। साथ ही यह क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। तो झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है झारखंड में। इतना याद रखना है। साथ ही इसको जो है क्या कहा जाता है? तो झारखंड में इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक, शोक मतलब दुख की बात। तो किस बात का दुख है? इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इतना याद रखना है। साथ ही अगर आपको पूछ दे कि दामोदर नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है, ये बताया जाए तो हो जाएगा 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इतना याद रखना है। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे उत्तरी कोयल नदी की, तो इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ से होता है? रांची के पिस्का गांव से। रांची के पिस्का गांव से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी सहायक नदी में से में आपका है औरंगा नदी। साथ ही आपका क्या है? अमानत नदी है। क्या है? अमानत नदी। साथ ही आपका क्या है? बूढ़ा नदी। और बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है, जो कि बूढ़ा नदी पर है, इसीलिए उसको बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तो लातेहार जिला में है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि लोध जलप्रपात जो है उत्तरी कोयल नदी पर है और बूढ़ा नदी का ऑप्शन नहीं दिया जाए, तो ये भी बात सही हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। और उत्तरी कोयल नदी जो है खुद किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो ये 10 नंबर का सही उत्तर है बोकारो। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बराकर बाल पहाड़ी नदी। अच्छा, ये जिला पूछा है तो आपका हो जाएगा गिरिडीह जिला। कहाँ चले गए भाई साहब? यहाँ ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला में है। अगर नदी पूछता तो ये हो जाता आपका बराकर नदी में, ठीक है, नदी पूछता तब ये हो जाता आपका बराकर नदी। चलिए गिरिडीह बोला है तो गिरिडीह के बारे में ही बता दें। तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। और गिरिडीह में ही आपका क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ की। और पारसनाथ पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? समेत शिखर कहा जाता है। तो थोड़ा सा पारसनाथ पहाड़ी को बताने के लिए जगह की ज़रूरत है। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची है तो ऊंचाई जानना जरूरी है। तो ऊंचाई अगर मीटर में नापिएगा तो
65 मीटर है। फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि पार्श्वनाथ पहाड़ी को जैन धर्मावलंबियों के लोग क्या कहते हैं कि यह हमारा तीर्थ स्थल है। अब तीर्थ स्थल क्यों कहता है मालूम है? तो इनका जो है टोटल कितना तीर्थंकर हुआ है, तो जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुआ है। उनमें से 20 तीर्थंकरों की जो है निर्वाण प्राप्त उसी पहाड़ी में हुई है। निर्वाण प्राप्त मतलब मोक्ष की प्राप्ति, इसीलिए कहता है कि यह हमारा तीर्थ स्थल है। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका नाम क्या था? तो उनका नाम पार्श्वनाथ था, और पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ी के नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और एक जो है आपका तीर्थंकर झारखंड के थे। झारखंड के कहाँ? चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे, और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका शीतलनाथ। क्या नाम था? शीतलनाथ। और शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका बाल पहाड़ी, ये आपका गिरिडीह जिला में है। धनबाद की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1956 में। बोकारो आपका स्टील सिटी ये बना है 1991 में। और हजारीबाग हजार बागों का शहर ये 1833 में जिला बना है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बर्मा, जिसको बेरमो भी बोला जाता है, लिख ही देते हैं बेरमो। बेरमो और अय्यर बांध किस नदी पर है? पहला है बराकर, दूसरा बोकारो, तीसरा दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी पर है। ठीक है, आपका बेरमो और अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। और ये इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण 1959 ईस्वी में हुआ है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपका बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में शामिल नहीं है? पहला है आपका बेरमो बांध, दूसरा है तिलैया बांध, तीसरा है मेंढक बांध, चौथा है मैथन बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेंढक बांध। मेंढक बांध तो झारखंड में नहीं है, लेकिन और कहीं भी नहीं सुने हैं। तो शायद हमको लगता है कि इस श्लोक में तो नहीं होगा मेंढक बांध, तो झारखंड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आपको बताया कि दामोदर घाटी में 8 बांध हैं कुल, लेकिन ये मेंढक बांध तो यहाँ नहीं है भाई साहब, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि झारखंड के किस जिला में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में, और सी हजारीबाग में है। ठीक है, तो हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग में आपका क्या है? इसको हम लोग हजार बागों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग में जो है आपका इस्को की गुफाएं हैं। साथ ही इस्को गुफाएं क्या है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। और यहाँ पर जो है बरसों पानी गुफाएं भी है। क्या है? बरसों पानी गुफाएं भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है, और पद्मा नाम के किला में जो है वर्तमान में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिरहोर, जो कि झारखंड का क्या है? झारखंड की एक आदिम जनजाति है। इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हजारीबाग है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक ग्राम लगने वाला जलकुंड कौन सा है? सूर्य जलकुंड, और ये कहाँ है? हजारीबाग जिला में। और इस सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। इतना याद रखना है। तो इतना महत्वपूर्ण शहर या जिला है आपका हजारीबाग। तो हजारीबाग जिला कब बना है? तो 1833 में बना है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। कितने? 6 जल विद्युत गृह हैं। और 6 का नाम भी लिख देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका तिलैया। क्या हो जाएगा? तिलैया जल विद्युत गृह। और यह जो है आपका बराकर नदी पर है। कहाँ है? बराकर नदी पर। दूसरा हो जाएगा आपका मैथन जल विद्युत गृह, और यह भी आपका कहाँ है? तो यह भी आपका बराकर नदी पर है। तीसरा हो जाएगा आपका बाल पहाड़ी। कौन सा हो जाएगा? बाल पहाड़ी। और बाल पहाड़ी जो है ये आपका बराकर और नलकारी नदी पर है। इतना याद रखना है। 3 लिख चुके हैं, अब चौथा लिखते हैं।
तो चौथा हो जाएगा आपका पंचेत। क्या हो जाएगा? पंचेत। और पंचेत जो है किस नदी पर है? तो दामोदर और बोकारो नदी के संगम में है। पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका बेरमो, जिसको हम लोग बर्मा भी लिख देते हैं। तो ये जो है आपका दामोदर नदी पर है। कहाँ है? दामोदर नदी पर है। और छठा तो हो जाएगा आपका कौन? कोनार, जो कि आपका कोनार नदी पर है। तो इस तरह से जो है आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना में 6 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्वर्ण रेखा कैसी परियोजना है? पहला है सिंचाई, दूसरा है बहुउद्देशीय, तीसरा है बाढ़ नियंत्रण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुउद्देशीय है। बहुउद्देशीय मतलब समझ रहे हैं कि बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने वाली योजना है। जैसे सिंचाई भी करेंगे, बाढ़ का भी नियंत्रण करेंगे, बिजली भी उत्पादन करेंगे और अपनी भैंसिया को पानी भी पिलाएंगे। इस तरह से बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने वाली योजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यह जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सा? तो आपको बता दें कि झारखंड हो जाएगा, एक अपना झारखंड हो जाएगा, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये 3 राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना कौन है? आपकी स्वर्णरेखा परियोजना। इतना याद रखना है। अब इसकी निर्माण जो है 5वीं, कौन सा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। कब? तो 1982-83 में जो है इसका निर्माण किया गया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? यहाँ पर सोन लिखा गया है। पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है सोन, चौथा है कोनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत हुंडरू जल विद्युत गृह आता है। यहाँ पर हुंडरू कब आता है तो आपको बता दें कि हुंडरू क्या है? तो हुंडरू जो है झारखंड में एक जलप्रपात है और यह लोध जलप्रपात के बाद, लोध जो है झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसके बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात आपका कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात है। और यह जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग और क्या जान सकते हैं? तो दामोदर के बारे में जान चुके हैं। सोन नदी के बारे में बताते हैं। तो सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन झारखंड में इसका प्रवेश जो है गढ़वा जिला से होकर होता है। हाँ, ये वही गढ़वा जिला है जो 1991 में बना है और गढ़वा जिला जो है झारखंड का पश्चिमी जिला है। साथ ही यह 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन राज्यों के साथ गढ़वा सीमा साझा करता है? तो आपका जो है एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश और दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि चांडिल डैम किस नदी पर है? पहला है सोन नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है दामोदर, चौथा है शंख नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी पर है। तो पहले हम लोग स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे। तो इसका उद्गम स्थल होता है रांची के नगरी गांव से और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब आप समझते हैं कुआं का छोटा भाई। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है झारखंड का पहला ऐसा स्वतंत्र नदी है जो बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरता है। बंगाल का खाड़ी बोलिए या समुद्र बोलिए, यानी कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। इतना आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी की जो है सहायक नदी कौन सी है? एक हो जाएगा कांची है, दूसरा आपका कौन हो जाएगा? खरकई नदी है, तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? तो संजय नदी। ये सब क्या है? तो ये आपका स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। अब चांडिल डैम की बात करेंगे तो यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर जो है नौका विहार का भी उत्तम व्यवस्था है। मेरा शॉर्ट वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि चांडिल डैम का हम कैसे मजा ले रहे हैं। तो बहुत बढ़िया जगह है, आप लोग भी जाके वहाँ पर जो है घूम फिर सकते हैं। अब ये जो चांडिल डैम है स्वर्णरेखा नदी पर है और आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। और सरायकेला जिला कब बना है? तो 2001 ईस्वी में बनता है। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला को जो है हम लोग छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में जानते हैं। अब छऊ नृत्य का जिक्र आया है तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं है फिर भी बताते हैं। तो छऊ नृत्य जो है क्या है? यह जो है झारखंड का
सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका प्रदर्शन जो है विदेशों में भी किया जा चुका है, इसीलिए यह नृत्य जो है इंटरनेशनल नृत्य बन गया है। और आपको बता दें कि छऊ नृत्य क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है, ओजपूर्ण नृत्य है। साथ ही यह जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है, मुखौटा पहन के नृत्य करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो झारखंड का सरायकेला जिला जो है छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि और झारखंड के अलावा किस राज्य को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया को और उड़ीसा के मयूरभंज को। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज को। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार के छऊ नृत्य होते हैं, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार, उड़ीसा का मयूरभंज और झारखंड का सरायकेला। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ ही जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि डिमना डैम किस नदी पर है? पहला है दामोदर, दूसरा है बराकर, तीसरा है मयूराक्षी, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिमना डैम की बात हो रहा है। ठीक है, डिमना डैम की बात हो रहा है। तो ये है आपका, थोड़ा सा भूल रहे हैं, तो इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर, ये भी तो स्वर्णरेखा पर ही है। हाँ, ये भी स्वर्णरेखा नदी पर है। डिमना डैम की बात करेंगे, लेकिन ये जो है आपको जानना क्या है कि इस डिमना डैम स्वर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है। ये आपका जमशेदपुर शहर में है। कहाँ है? आपका जमशेदपुर शहर में है। और जमशेदपुर शहर जो है किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये 1990 में बना है। तो डिमना डैम आपका जमशेदपुर में है और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और डिमना डैम की बात की जाए तो डिमना डैम का निर्माण जो है किनके द्वारा करवाया गया है? तो टाटा स्टील ग्रुप के द्वारा करवाया गया है। टाटा स्टील ग्रुप के द्वारा 1944 में कराया गया है। इतना आपको याद रखना है। तो डिमना डैम आपका जो है कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर है। अब आपको बताते हैं कि जमशेदपुर के बारे में। तो जमशेदपुर में जो है 1907 में, कब? 1907 में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? तो जमशेद नसरवान जी टाटा के द्वारा। तो जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर, कहाँ? साक्षी नामक स्थान पर, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर जो है आज हम लोग उस जगह को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहते हैं। तो वही जो टिस्को कंपनी है, टाटा स्टील है, उनके द्वारा जो है डिमना डैम का निर्माण 1944 में करवाया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर तो हम बता चुके हैं भाई साहब लोग, तो आप लोग बताइए। पहला है 1980-81, दूसरा है 1979-80, तीसरा है 1982-83, चौथा है 1984-85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1982-83। और इस समय जो है भारत में पंचवर्षीय, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो आपको बता दें 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उस समय स्वर्णरेखा नदी परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अब पंचवर्षीय योजना की बात आया है, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 1951 में हुई है। और 1951 से लेकर 1956 तक ये सफलतापूर्वक चला था। बोलते बोलते मुंह सूख गया है, लेकिन जब तक जान है जीवन में, शरीर में एक एक कतरा खून है, हम तो पढ़ाते रहेंगे। बस आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना किसकी आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है? पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा एशियाई विकास बैंक, तीसरा है आरबीआई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। यानी किसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व बैंक के सहायता से चलाई जा रही कौन सी? स्वर्णरेखा नदी परियोजना। अब विश्व बैंक के बारे में आपको बता दें कि विश्व बैंक ये इसका निर्माण या स्थापना कब होता है? तो 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई 1944 को जो है विश्व बैंक की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अमेरिका में है। और अमेरिका का जो है वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगर एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये जो है 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना किया गया है। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मनीला में। और मनीला कहाँ है? तो मनीला आपका फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। इतना आपको याद रखना है। आरबीआई को आप सभी जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक होता है, सरकारी बैंक। ठीक है, चलिए भाई साहब हो जाएगा ई।
आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि आरबीआई का जो है वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है और कौन से क्रम का गवर्नर है, ये आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गालूडी बांध किस नदी पर है? पहला है सोन नदी, दूसरा है दक्षिणी कोयल, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है उत्तरी कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये जो गालूडी बांध की बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो ये जो है आपका घाटशिला के नज़दीक है। कहाँ पर है? तो घाटशिला के नज़दीक है। और ये जो है अगर जिला पूछा जाए तो कहाँ आ जाएगा? ये जिला आपका पड़ जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पड़ जाएगा जिला आपका पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। और घाटशिला जो है झारखंड में तांबा के लिए फेमस है, ये आप सभी जानते हैं। तो गालूडी बांध जो है आपका घाटशिला के नज़दीक है और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है कुछ नदी के बारे में बता दें। दक्षिण कोयल की बात करेंगे तो इसका भी उद्गम स्थल कहाँ है? रांची के नगरी से होता है। जहाँ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल होता है उसी के आसपास से जो है दक्षिण कोयल नदी का भी उद्गम स्थल होता है। इतना आपको याद रखना है। अगर उत्तरी कोयल नदी की बात करेंगे तो इसका जो है उद्गम स्थल पिस्का से होता है। कहाँ? पिस्का से होता है। ये भी आपका रांची में ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि स्वर्णरेखा की किस सहायक नदी पर इचा बांध और गाजिया बांध बनाए गए हैं? पहला है कांची, दूसरा है खरकई नदी, तीसरा है संजय, चौथा है राढ़ू नदी। ये क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है। ये जो है आपका इचा बांध के बारे में बात कर रहे हैं। इचा बांध आपका कहाँ है? तो चाईबासा के निकट है। पहले ये आपको क्लियर कर देते हैं, चाईबासा के निकट है। और ये जो गाजिया बांध है ये आपका कहाँ है? तो गाजिया बांध जो है आपका जमशेदपुर के निकट है। कहाँ है? तो जमशेदपुर के निकट है। अब क्लियर हो गया। अब ये जो है स्वर्णरेखा नदी के जो है सहायक नदी पर है। तो स्वर्णरेखा नदी पर ही आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बताना है तो सहायक नदी पर है। तो किस सहायक नदी पर है? तो आपको बता दें यह जो आपका खरकई नदी पर है। ठीक है। और खरकई नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो सिमलीपाल से होता है। कहाँ पर से होता है? सिमलीपाल से। और सिमलीपाल कहाँ है भाई साहब? तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है। अब उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा जो है झारखंड के दक्षिण सीमा में स्थित है, यानी कि झारखंड के दक्षिण से सीमा साझा करने वाला राज्य आपका उड़ीसा है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, और यहाँ जब बाकी ऑप्शन दिया गया है ये सब भी आपका क्या है? तो कांची नदी आपका क्या है? स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। और कांची नदी पर ही आपका क्या है? दस्सम जलप्रपात है। क्या है? दस्सम जलप्रपात है, जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। खरकई नदी की यहाँ पर बात किए हैं तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में जो है आपका जमशेदपुर स्थित है। कौन सा? जमशेदपुर शहर स्थित है। और जमशेदपुर शहर को जो है झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड का औद्योगिक राजधानी और झारखंड का खेल राजधानी भी कहते हैं। ये याद रखना है। संजय नदी भी आपका क्या है? स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। और राढ़ू नदी भी जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। लेकिन राढ़ू नदी पर जो है आपका क्या है? जोन्हा जलप्रपात है। और जोन्हा जलप्रपात भी आपको बता दें रांची जिला के अंतर्गत आता है। और इस जोन्हा जलप्रपात को जो है गौतम धारा जलप्रपात भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। गौतम धारा जलप्रपात इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध कभी इस स्थान पर आए हुए थे, स्नान किए हुए थे और रुके हुए थे। इसीलिए जो है जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। ये आपका रांची जिला में है और आपका राढ़ू नदी पर है। और राढ़ू नदी जो है आपका स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पालना डैम किस नदी पर है? पहला है बराकर, दूसरा है कोयल, तीसरा दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये किस जिला पर है? तो आपका जो है सरायकेला जिला पर है। और सरायकेला के बारे में आपको बता चुके हैं कि सरायकेला जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और यह जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है और झारखंड में जो है छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? पहला है बराकर, दूसरा है दामोदर, तीसरा है कोयल, चौथा है शंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बराकर नदी पर है। और इसका निर्माण जो है 1953 में किया गया है। और यह आपका कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। कब? कौन सा जिला? तो कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है।
अरे इस बांध की अगर लंबाई की बात करेंगे तो कितना है, तो लगभग 1200 फीट लंबा है। कितना है, 1200 फीट लंबा है। ठीक है। अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 99 फीट ऊंचा है। कितना, 99 फीट ऊंचा है, ये भी आपको याद रखना है। और कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये आपका 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन, तिलैया बांध। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कोयल कारो परियोजना किस नदी पर है। पहला है स्वर्ण रेखा संजय, दूसरा है शंख गुमानी, तीसरा है दक्षिण कोयल कारो और चौथा है उत्तरी कोयल कारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोयल और कारो नदी पर ही आपका क्या है, कोयल कारो परियोजना बना हुआ है। अब इसका निर्माण कब किया गया है, तो इसका निर्माण जो है ऐसी माना जाता है कि यह जो 1973-74 में, ठीक है, 73-74 में इसका निर्माण किया गया है। लेकिन इस परियोजना को बंद भी कर दिया गया है। कब बंद कर दिया गया है, तो 2003 में इसे बंद भी कर दिया गया है। अब ये जो 1973 से आपको क्या याद आता है, तो बेतला नेशनल पार्क में जो है बाघ परियोजना, ठीक है, बेतला पार्क में जो है बाघ परियोजना भारत सरकार द्वारा 1973 में चलाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध और एक विद्युत गृह बनाया गया है। पहला है दक्षिण कोयल परियोजना, दूसरा है उत्तर कोयल परियोजना, तीसरा है मयूराक्षी परियोजना, चौथा है कोनार परियोजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी कोयल परियोजना के तहत। ठीक है। अब उत्तरी कोयल के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो नहीं बताते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्य में है। पहला है झारखंड छत्तीसगढ़, दूसरा है बिहार झारखंड, तीसरा है झारखंड पश्चिम बंगाल और चौथा है झारखंड उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है मयूराक्षी परियोजना का विस्तार है। और इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1955 में किया गया है। और इसका मुख्यालय जो है आपका दुमका में है। कहाँ है, दुमका में है। और दुमका में भी कहाँ, तो दुमका में आपको मसानजोर नामक स्थान पर है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अच्छा, पश्चिम बंगाल का जिक्र है तो थोड़ा सा बता ही देते हैं ना। तो ये जो पश्चिम बंगाल है झारखंड के जो है पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ है, झारखंड के पूर्व में स्थित है। यानी कि झारखंड के पूर्व में सीमा साझा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ की सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी जो है आपका तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान में एक डैम बनाए गए हैं। पहला है स्वर्ण रेखा परियोजना, दूसरा है उत्तरी कोयल परियोजना, तीसरा है कोयल कारो परियोजना, चौथा है मयूराक्षी परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना के बारे में आपको बता चुके हैं। इसका जो है शुरुआत 1955 में किया गया है। और यह जो है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और इसका मुख्यालय जो है मसानजोर दुमका में ही है। इतना आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर जो डैम बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, डैम वाला क्वेश्चन तो आएगा ही, थोड़ा सा मयूराक्षी नदी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी की अगर बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम मोर नदी है। और इसका उद्गम स्थल होता है त्रिकुट की पहाड़ी से। कहाँ से, त्रिकुट की पहाड़ी से। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, देवघर जिला में। और देवघर जिला बना है 1983 में। और आपको बता दें कि मयूराक्षी नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है, तो हिजला मेला लगता है। और किस जिला में लगता है, तो ये आपका दुमका जिला में लगता है। ये आपको याद रखना है। और ये मयूराक्षी परियोजना भी कहाँ है, तो दुमका जिला में। और दुमका जिला के बारे में बता दें कि दुमका जिला 1855 में बना है। और दुमका में ही आपका क्या है, तो दुमका में ही आपका मलुटी गांव है। क्या है, मलुटी गांव है। और मलुटी गांव को ही मंदिरों का गांव कहा जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मसानजोर डैम का अन्य नाम क्या है। पहला है कनाडा बांध, दूसरा है बर्मा डैम, तीसरा है मयूराक्षी डैम, चौथा है सुखना डैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा डैम। ये जो मसानजोर डैम है
इसका नाम कनाडा डैम। कनाडा डैम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है और उस समय जो है कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन, ठीक है, लेस्टर बी पियर्सन के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। इसीलिए जो है इस बांध को जो है पियर्सन बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पियर्सन बांध भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका किस नदी पर है? तो आपका मयूराक्षी नदी पर है, ठीक है, मयूराक्षी नदी पर है और मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और यह जो आपका दुमका जिला के अंतर्गत आता है और दुमका के बारे में जो चीज़ छूट गया था वो हम आपको बताते हैं। तो दुमका में जो है आपका क्या है? वासुकी नाथ मंदिर है। क्या है? वासुकी नाथ मंदिर है, जो जिसको जो है किससे संबंध मानता है? तो उसका संबंध जो है आपका समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। किससे? समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है आपका संबंध वासुकीनाथ मंदिर को। इसके अलावा आपको बता दें कि दुमका में ही क्या है? तो दुमका में ही आपका अच्छा सब बता ही चुके हैं, आगे बढ़ ही जाते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर होते हैं। देखिए क्लास तो आपके लिए बेहद ख़ास है। अब आप लोग जो है जम के कमेंट करते नहीं, करिए। इससे होगा क्या कि आपको जो है आप लोगों को जो कमेंट करेगा उसको हम स्पेशल जो है आशीर्वाद गुरुजी के द्वारा मिलेगा। तो आशीर्वाद आप लोग लेना है तो कमेंट कीजिए जम के और क्लास को लाइक कीजिए और अपने छोटे भाई बड़े भाई बहनों को सबको शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास तो सच में बेहद उपयोगी है और आपको बहुत ही लाभ पहुँचाएगा, ठीक है। कक्षपाल का वैकेंसी भरे कि नहीं भरे? कक्षपाल का 8 तारीख तक डेट है, कल आखिरी है, ठीक है, कल आखिरी है। तो एकदम जो नहीं भरे हैं भर दीजिए। आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यही वाला सिलेबस से सेम पढ़ाई हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।